नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार जीना सीखो बुक का पार्ट 11 लेकर आया हूं। तो आइए। खोजी मन। रूस का वुल्फ मेसिंग अपने अतिद्रिय बोध के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। उसमें दूसरों के मन को पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता थी। तानाशाह स्टालिन ने भी उसकी परीक्षा लेकर उसे प्रमाणित किया था। आइंस्टीन, फ्रायर तथा गांधी जैसे विख्यात लोगों से वह मिला और उसकी प्रशंसा अर्जित की। 1927 में भारत आकर वह साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिला। उसने बिना कहे ही उसकी सारी आज्ञाओं का पालन किया। दूसरे महायुद्ध के आरंभ में वह किसी प्रकार हिटलर के मृत्युजाल से बचकर पोलैंड से रूस आया और अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगा, परंतु उसने व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्थितियों की भविष्यवाणी नहीं की। यदि दर्शकों की भीड़ में से कोई व्यक्ति बिना बोले केवल मन में ही उसे कुछ करने को कहता, तो वह उससे पढ़कर वैसे ही कर देता। जो लोग उसकी परीक्षा करने आते उससे वह कहता, जो कुछ तुम इससे कहना या कराना चाहते हो उसे एकाग्र मन से सोचो। कुछ काल पूर्व चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों के समक्ष उसने एक प्रदर्शन किया। भीड़ में उपस्थित किसी के हाव भाव के संकेत को भी पढ़ने से उसे रोकने के लिए उसको आंखों पर पट्टी बांध दी गई। पहले से ही निर्धारित एक डॉक्टर मेसिंग को मन ही मन निर्देश दे रहे थे। मौन एकाग्रता के साथ मेसिंग उनके मन को पढ़ रहे थे। बाद में अपनी आंखों से पट्टी उतारते वे चौथे नंबर की कुर्सी के समक्ष गए और उस पर बैठे। व्यक्ति के कोट की दाहिनी जेब में एक स्पंज तथा कैंची निकालकर भीड़ को दिखाते हुए कहा, मैं इस स्पंज को काटना नहीं चाहूंगा। और उसने चौक से उस पर एक कुत्ते का चित्र बना दिया। न्यायाधीश के रूप में निर्धारित सज्जन ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेसिंग ने अपने निर्देशों का ठीक पालन किया है? डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने मेसिंग को 4 नंबर की कुर्सी पर बैठे मित्र की जेब में स्पंज निकालकर उसे कुत्ते के आकार में काटने का निर्देश दिया था। मेसिंग ने डॉक्टर से मन ही मन अनुमति लेकर योजना के अंतिम निर्देश में परिवर्तन करके उसका ठीक पालन किया है। मेसिंग की इस अद्भुत शक्ति पर सबको आश्चर्य हुआ। इसके बाद भी उनके अनेक प्रदर्शन हुए। कुछ लोगों ने पूछा कि वे लोगों के मन को कैसे पढ़ लेते हैं। उनका उत्तर था, लोगों के विचार मेरे सामने चित्रों के रूप में आते हैं। किसी क्रिया का मैं चित्र देख लेता हूँ। बहरे तथा गूंगे लोगों के विचार आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वे अन्य लोगों की अपेक्षा चित्रों के रूप में अधिक देखते हैं। हमारे विचार चित्रों के रूप में कितने आश्चर्य की बात है, और क्या उनमें गतिशीलता भी है। हमारे ऋषियों ने कहा था, हाँ, और इस क्षेत्र में खोज करने वाले आधुनिक वैज्ञानिक भी इसका अनुमोदन करते हैं। सावधान, मन चित्र चीखता है। हम चित्रों के रूप में ही सोचते हैं। हमारी वाणी इन चित्रों की ही सांकेतिक अभिव्यक्ति है। वृक्ष शब्द उच्चारण करते ही वृक्ष का चित्र हमारे सामने उभर आता है। जब हम आम का पेड़ या बट का वृक्ष कहते हैं तो हमें ये चित्र बदलते हुए प्रतीत होते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं देश के अनेक भागों में यात्रा करना चाहता हूँ, मैं अपने शत्रु को पराजित करना चाहता हूँ। ये सभी मानसिक चित्र हैं। आगे चलकर मन प्रत्येक चित्र की बारीकियों पर भी सोचता रहता है।
बचपन से ही हमारे मन में विचारों के असंख्य चित्र भरे पड़े हैं, जो मन में छिपे रहकर अथाह समय प्रकट होते रहते हैं। जब तुम आम शब्द सुनते हो तो आम का रंगीन चित्र तुम्हारे मन में उभर आता है और साथ ही उसके सुगंध तथा स्वाद भी समृद्धि में मुंह में पानी आ जाता है। अर्थात मानसिक चित्र में तुम्हारा अनुभव तथा उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे संस्कार कहा है। हमारा मन मानो एक विलक्षण टेप रिकॉर्डर है, जो प्रत्येक अनुभव को बारीकी के साथ अंकित करके संचित रखता है। यह छोटी से छोटी वस्तु का चित्र ले सकने वाले एक संवेदनशील कैमरे के समान भी है। यह केवल ध्वनि तथा चित्र ही नहीं, बल्कि स्वाद, स्पर्श तथा गंध के सभी अनुभव पूर्ण क्रम में सुगंधित रख सकता है। यह विभिन्न अवसरों पर हमारे दुख सुख के अनुभव, उन पर हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे भावनाओं का उत्थान पतन आदि सब कुछ अंकित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में स्थित इस कैमरे से कोई भी बच नहीं सकता। यह अतीत के संचित अनुभवों को परिवर्तित अनुभवों के साथ जोड़कर उन्हें समुचित क्रम में रखता है। हमारे भविष्य के विचार तथा अनुभव हमारे भूतकालीन संचित विचारों का अनुभवों पर निर्भर है। एक छात्र ने लगातार 7-8 दिनों तक एक ही फिल्म देखी। उसने बड़े ध्यान से देखा कि उसमें कैसे एक डाकू निर्दोष लोगों को मारता पीटता और लूटता है। उसने उस कथा को भी बारंबार पढ़ा जिस पर वह फिल्म बनी थी। वह सोच रहा था कि मौका मिलने पर वह भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। एक दिन उसने वैसा ही किया। भेद केवल इतना था कि वह फिल्म के डाकू के समान पुलिस के हाथों से बच नहीं सका। उसे पकड़कर कानून के हवाले कर दिया गया। तुम अपने मन में जो चित्र बनाते हो वे तुम्हारी भावी जीवन को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। गंदे तथा भद्दे चित्रों के द्वारा भला तुम कैसे अपना जीवन उत्तम तथा सुंदर बना सकोगे? क्या तुमने कभी अपने मन में बन रहे चित्रों की गुणवत्ता के विषय में सोचा है? हमारे ऋषियों ने कहा है, ओह भद्र कनेभि मृयान देव भद्र पश्यमाक्षी यजत्रा। हे ईश्वर, हम केवल भला ही सुने, केवल भला ही देखे। यह स्मृति कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे पुराणों में मृत्यु देवता यम व वरुण आता है। उन्हीं को काल भी कहते हैं। काल सूर्य के पुत्र हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त से ही काल का बोध होता है। हम सभी काल के अधीन हैं। सारी घटनाओं तथा अनुभव के लेखाकार चित्रगुप्त हैं, जो हमारे सभी भले बुरे कर्मों तथा अनुभवों के चित्र को गुप्त करते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते। सोच हमारा मन ही चित्रगुप्त है। आज के मनोवैज्ञानिक इसे सिद्ध कर रहे हैं। प्रयोगों के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि सम्मोहन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के प्रत्येक अनुभव की स्मृति को जगाकर उसे जीवित रख सकते हैं। जागृत अवस्था में बहुत प्रयास करके भी हम अतीत की गहराई में नहीं पहुंच सकते और भूल हुई बातें याद नहीं रख सकते, परंतु कृत्रिम निद्रावस्था में बाल्यकाल के अनुभव सामने आते हैं और वह व्यक्ति उनका ऐसा विस्तृत विवरण देता है मानो वे अभी हो रहे हों। लेस्ले क्रेन की पुस्तक एक्सपेरिमेंट हैप्पीनेस प्रतियोगिता सम्मोहन से एक उदाहरण लेते हैं। एक 44 वर्षीय व्यक्ति को वे कृत्रिम नींद के द्वारा उसकी चेतना के विभिन्न स्वरों में ले गए। अंत में वह उसकी चेतना उसकी 3 वर्ष की आयु में स्तर पर पहुंची। उसकी श्रावक क्रिया एकदम बदल गई। उसमें दमा के लक्षण आ गए।
फेफड़े रुद्र हो गए, खांसी आने लगी तथा नाड़ी तीव्र गति से चलने लगी। जागृत अवस्था में उसमें दमा की कोई स्मृति नहीं थी। उसकी माता ने कहा कि 3 वर्ष की आयु में वह दमा के पीड़ित था। कितने आश्चर्य की बात थी। यह इससे सिद्ध होता है कि सुखद हो या दुखद, अतीत के सारे अनुभव हमारे अंतर्मन में छिपे रहते हैं। वैज्ञानिकों को वैसे ही चुनौती देने वाली एक अन्य घटना सपर फैस्चेज मन उच्चतम पुस्तक में मिलता है। एक अमेरिकी चिकित्सक ने सम्मोहन अवस्था में उनके जन्म का वृत्तांत पूछा गया। उन्होंने प्रस्तुति कक्ष में लेटी अपनी मां का पूरा विवरण देते हुए बताया कि डॉक्टर लोग दाईं ओर खड़े थे। नवजात शिशु के बारे में एक डॉक्टर की शंका भी बताई जा रही थी। अधिक प्रतीक्षा व्यर्थ है। शिशु के बच्चे ने कोई संभावना नहीं है। वस्तुतः उनका जन्म नियत अवधि से 6 सप्ताह पूर्व ही हो गया था। उनका वजन केवल 1.5 किलो था। अचेतन मन के पीछे विचारों से संबंधित सैकड़ों घटनाएं हैं, जिनका विवरण यहाँ देना असंभव है, पर हमें यह विश्वास तो हो गया होगा कि हमारे मन में उन चित्रगुप्त के सभी गुण हैं। सार रूप में कहे तो मनुष्य मानसिक चित्रों द्वारा ही सोचता है। हमारे अचेतन मन की गहराई में हर अनुभव तथा भाव का मानसिक चित्र संचित रहता है। मनुष्य व्यक्तित्व उसके पिछले अनुभवों की विभिन्न बौद्धिक तथा भावनात्मक क्रियाओं का संकलन होता है। कोई व्यक्ति कैसा है तथा वह किस भावों का प्रतिनिधित्व करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्वयं को, जीवन को तथा अपने आसपास के लोगों को किस दृष्टि से देखता है।